Hi friends, I am Dr. Prabhat and today we will discuss some disorder related with immune system of our body. The first disorder which we will take under this heading is allergy. So, immune system disorder and the first subtopic is allergy. Let's see what is allergy. So, NCERT is saying that whenever you go to some new place, आप जब भी किसी नए जगह पे जाते हैं यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस सम टाइम, नॉट ऑलवेज, दैट आप सडनली छींकने लगते हैं, आपकी आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों से पानी आने लगता है. सो व्हाट ऑल दीज सिम्टम्स, these all symptoms like running nose, sneezing, these all are what? They all are the symptom of allergy. So what is allergy? Allergy is, मान लो आप जहाँ पे गए हैं वहाँ की environment में pollen grain है. Now the pollen grain itself is not harmful for the body. It's a normal foreign particle. But when it is entering inside the body, body is treating it as a harmful and is initiating the immune reaction against the pollen grain. This is allergy. So what is allergy? If you will ask me to define into one line, I will say that exaggerated response of the body immune system against a normal antigen. So what is allergy? It's a exaggerated response of immune system against antigen. Now, for example, pollen grain है ना. pollen grain is not harmful for the body. It should be like body को normal treat करना चाहिए था, but body ने उसके against क्या किया, antibody बनाना चालू कर दिया. So such antigen which lead to immune system activation, they are known as allergen. ठीक है. सो एलर्जिक रिएक्शन जिसके अगेंस्ट हो रहा है उसको हम एलर्जिन बोलेंगे. नाउ व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ दिस एलर्जी, वो भी हमें डिस्कस करना है. लेट्स सी, आगे जाएंगे हम लोग. सो ये एनसीईआरटी की लाइन है कि व्हेन यू गो टू न्यू प्लेस यू स्टार्ट स्नीजिंग, विजिंग मीन्स सांस लेने के टाइम अजीब सी आवाज़ आनी जैसे बांसुरी बज रही हो. And when you went back from that new place, you must have experienced that all the symptoms have disappeared. So it's because of the allergy to pollen grain, because of the mites, है ना, ये सब से. This is the definition of allergy, that it's exaggerated response of immune system to certain antigen. This is allergy. The substance to which such an immune system is produced is called allergen. एंड एंटीबॉडी बन रहा है बॉडी में, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटीबॉडी इज IgE. हमने पढ़ा जब हमने एंटीबॉडी पढ़ा है तो IgE इज रिलेटेड विद दिस एलर्जिक रिएक्शन. एंड द कॉमन एलर्जेंस आर डस्ट, पॉलन ग्रेन, एनिमल डेंडर्स एक्सेट्रा. दे आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एलर्जिन. ठीक है. सिम्टम्स क्या क्या हैं ऑलरेडी आपने मुझे बता दिया था. सिम्टम क्या क्या थे? स्नीजिंग, रनिंग नोज, रेड आई, ये सब. केमिकल्स इन्वॉल्व इन दिस. कौन कौन से केमिकल इन्वॉल्व होते हैं सुनो. इसके लिए आपको मैकेनिज्म इसका समझना पड़ेगा. व्हाट इज द मैकेनिज्म? मैकेनिज्म इज दैट दिस इज अ मास्ट सेल के साथ IgE जाके लग जाता है. सो मास्ट सेल्स एंड IgE इज अटैच इटसेल्फ टू द मास्ट सेल्स. IgE ने अपने आप को मास्ट सेल से अटैच किया. व्हाट इज दिस ग्रीन कलर स्ट्रक्चर? दिस इज IgE. ठीक है. नाउ व्हेनेवर द डाइमराइजेशन अकर्स, मतलब ये एंटीजन आके लग गया, ये पॉलन ग्रेन है, मान लो ये पॉलन ग्रेन है. दिस डाइमराइजेशन मतलब पॉलन ग्रेन के लगने के बाद अब क्या होगा? देयर विल बी डीग्रैनुलेशन ऑफ मास्ट सेल्स. डीग्रैनुलेशन ऑफ मास्ट सेल. व्हाट इज डीग्रैनुलेशन? मतलब ग्रेन्यूल्स का बाहर निकलना फ्रॉम द मास्ट सेल्स. अच्छा, मास्ट सेल्स है क्या? हमने बोला हुआ है ऑलरेडी, बट एक बार बताओ वापिस आप. यस, इट्स नथिंग बट व्हेन द बेजोफिल enters into the connective tissue,
the name of basophil change from basophil to what? To mast cell. So mast cell degranulation means granules का बाहर निकलना. Now what all granules are there in mast cells? These granules have chemicals like serotonin, like histamine, like heparin, है ना, ये सारे केमिकल बाहर आ रहे हैं. Now we all know that the histamine is a vasodilator. It is the most dominant one. इन सब केमिकल में से सबसे डोमिनेंट यही होता है. हालांकि सेरोटोनिन इज वेजो कंस्ट्रिक्टर, बट यहाँ पे इस केस में इसका अमाउंट उतना ज़्यादा नहीं होता. सो फाइनली वी गेट व्हाट? वी गेट दिस वेजोडाइलेटेशन. ठीक है जी. नाउ द हेपरिन इज एंटीकोएगुलेंट्स, है ना, हेपरिन इज एंटीकोएगुलेंट्स. वो हम देखेंगे कि, लेकिन यहाँ पे मेनली जो काम है ना वो किसका है? हिस्टामिन का. ना व्हाट इज हैपनिंग विद दिस वेजोडाइलेट? क्या वेजोडाइलेटेशन का मतलब? मान लो ये कोई ब्लड वेसल था, ये डायलेट होके इतना हो गया, है ना, दिस इज वेजोडाइलेटेशन. नाउ यू कैन सी दैट द प्रेशर ऑन द सरफेस इन दिस केस, मान लो ये ब्लड का कॉलम है, तो इस केस में जितना प्रेशर आ रहा है और इस केस में जितना मान लो ये ब्लड का कॉलम है, you can appreciate that in this case the hydrostatic pressure is much more than this case. ठीक है. अब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ा का मतलब क्या है? कि परमिएबिलिटी बढ़ गई है. मतलब मोर ऑफ द प्लाज्मा विल नाउ एक्जुडेट एंड विल कम आउट. सो द प्लाज्मा will exudate and will come out, है ना. we'll see that this is the one of the region of what? one of the region for inflammation, है ना. इन्फ्लामेशन वाले चैप्टर में हमने देखा था कि वेजोडाइलेटेशन हो रहा है और ये इन्फ्लामेशन में ईडिमा कॉज करेगा ना. ईडिमा मीन्स स्वेलिंग का होना. ठीक है. आई थिंक यहाँ का आपको दिख नहीं रहा है. आई विल राइट समवेयर एल्स. सो मैं यहाँ की चीज़ें हटा रहा हूँ. ठीक है, यहाँ मैं हटा रहा हूँ. ठीक, यहाँ हटा के मैं लिखता हूँ कि परमेबिलिटी विल इंक्रीज एंड इट विल लीड टू द इंक्रीज परमेबिलिटी विल कॉज ईडिमा. ईडिमा मतलब स्वेलिंग, है ना, फ्लूइड का बाहर आना, कनेक्टिव टिश्यू में आना. ठीक है. सो दे आर द केमिकल्स. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डिटरमाइनिंग द कॉज. कैसे पता करेंगे आपकी किस कारण से हो रहा है? कैसे डिटरमाइन करेंगे? बाई इंजेक्टिंग और बाई एक्सपोजिंग the individual to suspected allergen, है ना. जो भी एलर्जन आप सस्पेक्ट करेंगे, अच्छा इससे हो रहा है, आप एक्सपोज करके देखें कि उससे आ रहा है क्या सिम्टम. ठीक है. ये नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट. नाउ बाय नोइंग ऑल द मैकेनिज्म आई एम श्योर दैट यू कैन से नाउ व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ दिस कॉज. फॉर हिस्टामिन यू विल गिव व्हाट? antihistamine, and you are saying that it's an exaggerated response of the immune system, so you will try to suppress the immune system, and one of the very good immune suppressive is steroid. So you will give steroid. Why? Because they are immunosuppressive. What will be the next treatment? एड्रीनलिन. वाई एड्रीनलिन? क्योंकि आपने बोला था because of vasodilatation there will be decrease in BP, there will be vasodilatation. हम देखेंगे one of the example of this will be anaphylactic shock. And in anaphylactic shock you will see that there is a severe vasodilatation and severe hypotension, and the person will die if will not give the adrenaline. So what is the function of adrenaline? Adrenaline is vasoconstrictor. It will constrict the diameter and will cause the increase in BP. ठीक है जी. सो दीज थ्री आर द इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट: एंटीहिस्टामिन, स्टेरॉइड एंड एंटील. व्हाट इज द कॉज टू इंक्रीज इन द केस ऑफ दिस एलर्जिक रिएक्शन नाउअडे? NCERT is saying that in urban area now the parents are very sensitive and they are keeping their child in the closed or the you can say in confined environment. They are not allowing them to go into the park and to play into the dirt. So the NCERT is saying, we can see आएगा वो. तो symptom: sneezing, watery eye, running nose, difficulty in breathing, already बोला हमने. Allergy is due to histamine, serotonin from the mast cells. Determining the cause, you will have to expose the patient and you have to see that what response we are getting.
ड्रग यू हैव टोल्ड मी एंटीहिस्टामिन एडिलिन स्टेरॉइड, क्यों ये भी आपने मेरे को बताया. Then this was the cause that why the things are increasing, that more and more the people are become sensitive. Why? That sensitivity to the environment, this could be because of the protected environment provided early in the life, है ना. मतलब बच्चे को बाहर नहीं खेलने देने जा रहे हैं, तो इम्यून सिस्टम को पता ही नहीं है कि क्या क्या चीज़ें नॉर्मल है. तो इम्यून सिस्टम इज रिएक्टिंग लाइक you can say that abnormal reaction of immune system, है ना. exaggerated abnormal. why? because immune system को पता ही नहीं है कि it's a normal thing. ठीक है. now we are coming to examples. bronchial asthma, respiration, breathing वाले चैप्टर में भी हम देखा था breathing and exchange of gases. यहाँ भी देखो, this is allergic response of lower respiratory tract, है ना. lower respiratory tract means below larynx, है ना. अब देखो क्या हुआ, ये मान लो आपका किसी ब्रोंकाई का ये ब्रोंक्यूल्स का डायमीटर है, और आपने क्या किया, आपने एलर्जिक रिएक्शन करा दिया. एलर्जिक रिएक्शन हमने देखा था, एलर्जिक रिएक्शन में क्या होता है, इडीमा होता है. इडीमा होता है. तो ये देखो, ये क्या हो गया, इडीमा, ये पूरा ऐसे हो गया, स्वेलिंग आ गई. देखो डायमीटर कम हो गया ना. डायमीटर कम हो गया तो क्या होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी. मोर ओवर ये एलर्जिक रिएक्शन से यहाँ जो म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स है ना, वो म्यूकस निकालना बढ़ा देंगे. वाई? बिकॉज म्यूकस विल ट्राई टू एक्सपेल द एंटीजन और द फॉरेन पार्टिकल, और इसलिए उसका सिक्रीशन बढ़ गया है. इस कारण से भी ये आपकी थिकनेस बढ़ गई है, और इन कारणों से सांस लेने में तकलीफ होगी. ब्रोंकियल अस्थमा, आजमा इसको वेस्टर्न कंट्री में प्रोनाउंस करते हैं. सो दिस इज द एलर्जिक रिस्पॉन्स ऑफ द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट टू द एलर्जन, है ना. अब यू कैन सी द सिम्टम ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा. आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखो, it's a allergy of lower respiratory tract, and it's spasm of smooth muscle present in the why spasm? Because all the chemicals which are coming, and it's a hypersensitive reaction. ठीक है, it's a hyper reaction. The mucous membrane, the wall of the air passage start secreting excess amount of mucus. ठीक है जी. ये सिम्टम क्या है, वीजिंग हमने बोला था ना, सांस लेने के टाइम आवाज़ का आना. कैसे करेंगे आप, अवॉइड एक्सपोजर टू फॉरेन सब्सटेंसेज. एंटीबायोटिक थेरेपी तभी जब कोई इन्फेक्शन हो, अदरवाइज वी हैव द ब्रोंकियोडाइलेटर लाइक साल्ब्यूटामोल इज द वेरी फेमस ड्रग टू बी यूज्ड इन ब्रोंकियल अस्थमा. ठीक है. हालांकि नाउ देयर आर मल्टीपल ड्रग्स, वो हम एमबीबीएस के टाइम पढ़ेंगे जब फार्माकोलॉजी कर रहे होंगे तब. अभी के लिए इतना ही. हाँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने क्या देखा था, हे फीवर. हे फीवर इज नथिंग बट इट्स अगेन रनिंग नोज, रनिंग, ये आंखों का लाल हो जाना, छींक वगैरह का आना टू द पॉलन ग्रेन, यही सब है ना. द म्यूकोजा ऑफ आई एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बिकम हाइपर सिक्रेटरी इन रिस्पॉन्स टू एलर्जन एंड मेनली टू द पॉलन ग्रेन. दिस इज हे फीवर. One more we have in allergic reaction, and that is anaphylactic shock. Already we have said while doing the allergy that if that histamine release is generalized, पूरे बॉडी में हो रहा है एक साथ, तो क्या होगा. What is now? देखो, throughout body is involved. Throughout body is involved. पूरी बॉडी इन्वॉल्व है. अब क्या होगा, now the histamine is present. Histamine is present in कंप्लीट बॉडी. सो व्हाट विल हैपन, कंप्लीट बॉडी में हिस्टामिन प्रेजेंट है, तो कंप्लीट बॉडी में देयर विल बी vasodilatation and there will be decrease in BP, and this decrease in BP may lead to the death. So the sudden action we need, and what is that sudden action we need, adrenaline or epinephrine injection. ऑलरेडी बात हमने किया था, यही है. दिस इज अ जनरलाइज एंड द मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ द एलर्जी. एक एग्जाम्पल है जो एनाफाइलेक्टिक शॉक करता है, पेनिसिलिन, है ना. कुछ इसलिए पेनिसिलिन का इंजेक्शन देने से पहले हमें ना थोड़ा सा पेनिसिलिन डाल के सेंसिटिविटी चेक करना होता है. आपको आगे पढ़ाया जाएगा. ठीक है. So it will lead to secretion of the mast cells, histamine, and vasodilatation. It will increase the permeability. All the fluid will leak out, so decrease in BP and blood pressure will fall and the person will die. ठीक है. So this is the story of anaphylactic shock. So dear friend, we have done the first disease of immune system disorder, that is allergy, and 3 example we have seen under this, that is asthma, bronchial asthma, hay fever, and then the last one was anaphylactic shock. The next disease under immune system disorder is autoimmune disorder. We will see this into the next video. I hope you must have liked this video. Please share it with your friend, comment on it, and keep working. All the best. Thank you.